देश में आई कोई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, देश की स्पेशल फोर्स के पैर किसी भी रास्ते पर नहीं डगमगाते। इनका एक ही टारगेट होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते होंगे, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुश्मन को बर्बाद और तबाह कर देती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो जब से बनी है तब से सिर्फ इसका नाम ही सुना गया है। कभी किसी ने इस फोर्स के जवानों को देखा नहीं, बस इनके कारनामों के बारे में पढ़ा जरूर है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ही स्पेशल फोर्स के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल मुश्किल से मुश्किल कवर्ड ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अपने आप में काफी रहस्यमय ये स्पेशल फोर्स देश की खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर काम करती है। इस फोर्स के लिए काम करने वाले कमांडोज को सबसे घातक माना जाता है, जिनके लिए दुश्मन का नामो निशान मिटाना एक चुटकी बजाने जितना आसान है। देश की सबसे गुमनाम कमांडो फोर्स। दरअसल उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया था। भारत की तरफ से हुई कार्रवाई के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जवानों के बारे में हर कोई जानना चाहता था। सोशल मीडिया में तमाम सैनिकों की ये बताकर तस्वीरें वायरल हो रही थी कि ये वही सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। हालांकि किसी भी तस्वीर में सैनिक का चेहरा नहीं दिख रहा था। इन सभी तस्वीरों में एक लोगो जरूर था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये लोगो था स्पेशल फोर्स का, जिसको बने हुए तो काफी साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था। दरअसल इस फोर्स का नाम है स्पेशल ग्रुप। तिब्बती गुरु दलाई लामा के भारत आने के तकरीबन 3 साल बाद ही 14 नवंबर 1962 को SSF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था। जब ये लगभग तय हो चुका था कि भारत चीन के सामने पराजित हो चुका है, तब रॉ ने सरकार के सामने एक गुप्त सैन्य बल के गठन का प्रस्ताव रखा था। इस बल में सभी जवान तिब्बती मूल के लोग रखे गए थे। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के चकराता में बनाया गया था, जहां काफी तादाद में तिब्बत के लोग रहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत चीन सीमा के मुद्दों पर काम करना था। इस स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि सेना को भी इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। क्या है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स देश के अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य सीमा पर भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों को अपनी सेना तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल युद्ध और अहम ऑपरेशंस में भी किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस में फिलहाल 10,000 सैनिक हैं। पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन रखा गया था, लेकिन बाद में इसे खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कर दिया गया। ये फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्रवाई, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है। दरअसल इस फोर्स को गुरिल्ला युद्ध लड़ने में महारत हासिल होती है, लेकिन मिशन के मुताबिक इस फोर्स का काम और काम करने का तरीका भी बदलता रहता है। इस फोर्स का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हाईजैक ऑपरेशंस के लिए भी किया जाता है। ये पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट को बंधक छुड़ाने और गुप्त ऑपरेशंस में महारत हासिल होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फोर्स भारतीय खुफिया तंत्र रॉ के साथ काम करती है। इस फोर्स को किसी भी मिशन के पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। ये फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टरेट जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है।
इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती। अचानक युद्ध की स्थिति में ये फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। ठीक से कहें तो इसका कामकाज इजराइल की मोसाद से मिलता जुलता है। अब तक कितने ऑपरेशंस को दिया अंजाम। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अब तक 1971 के भारत पाक युद्ध, कारगिल वॉर और ऑपरेशन ब्लू स्टार में अहम योगदान दिया है। इस ग्रुप को लेकर कहा जाता है कि अगर इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार के पहले ऑपरेशन सनडाउन को हरी झंडी दे दी होती तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। दरअसल 1983 में डीजीएस ने इंदिरा गांधी को इन विद्रोहियों को दबोचने के लिए एक गुप्त मिशन के बारे में बताया था, जो सैनिक हमले से कुछ ही कम था। उनका कहना था कि ऑपरेशन सनडाउन असल में झपट्टा मारकर दबोचने की कार्रवाई है। हेलीकॉप्टर में सवार स्पेशल फोर्स के कमांडो स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में उतरेंगे और भिंडारवाले को उठा लेंगे। ऑपरेशन को ये नाम इसलिए दिया गया था कि सारी कार्रवाई आधी रात के बाद होनी थी, जब भिंडारवाले और उसके साथियों को उसकी सबसे कम उम्मीद होगी। डीजीएम की इस बात पर इंदिरा गांधी ने पूछा था कि इसमें जान माल की कितनी हानि होगी। इस पर डीजीएम ने कहा था कि 20% जवान और कुछ लोग। इतने लोगों की जान शायद इंदिरा गांधी बर्बाद होने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सनडाउन से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान करीब 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। खुद इंदिरा गांधी की इसी वजह से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि ऑपरेशन सनडाउन से पहले स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवानों को इजराइल में गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी गई थी। ये फोर्सेस इतनी खतरनाक मानी जाती हैं कि सबसे मुश्किल मिशन में ही इनको भेजा जाता है। इस फोर्स में सेना के बाकी अंगों से ही चुनकर कमांडोज को भर्ती किया जाता है। ये फोर्स इतनी रहस्यमयी है कि आज तक सिर्फ इसका लोगो ही देखा गया है।